बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अबाउट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में देखा था अबाउट मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। आज देख लेंगे कि ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, इनके सोर्सेज और इनका इस्तेमाल क्या क्या है, यूजेस और किस तरह से ये एनर्जी सोर्स है। और हम पढ़ेंगे अबाउट डेक्सट्रोज, जो कि वो ड्रिप सिस्टम है ना, जो उसके बारे में देखेंगे कि जो ड्रिप लगती है इसमें क्या होता है और इससे हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है। सोर्सेज की बात कर लेते हैं पहले। सिंपल शुगर्स जो हैं, जिस तरह से ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये हमें मिलते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से, हनी से और सीरियल से, यानी फलों से, सब्जियों से, शहद से और सीरियल्स वगैरह से। इसके बाद अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें, डाइसेक्राइड्स में हमारे पास मेनली आ जाते हैं जी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए सुक्रोज किसका बना है, लैक्टोज किसका बना है, माल्टोज किसका बना है। सुक्रोज को हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है शुगर बीट में, यानी जो चुकंदर है उसमें, शुगर केन में यानी गन्ने में और फ्रूट्स में, इन सब में हमारे पास सुक्रोज प्रेजेंट होता है। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज बना हुआ है ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज इज अनदर मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। चूंकि ये डाइसेक्राइड है इसलिए इनमें दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। जिस तरह से हमने ओलिगोसेक्राइड्स में क्लासिफिकेशन देखी थी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट। अगर दो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है तो डाइसेक्राइड होंगे, तीन प्रेजेंट है तो ट्राइसेक्राइड होंगे। तो चूंकि यहाँ पर दो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, तो ये डाइसेक्राइड है। कौन सा डाइसेक्राइड है? लैक्टोज। सो लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है लाइक मक्खन है, चीज़ है, यानी वो सारी प्रोडक्ट्स जो हम मिल्क से लेते हैं, राइट। माल्टोज की बात करें, इट इज अनदर डाइसेक्राइड दैट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इट इज फाउंड इन सीरियल्स, ठीक हो गया। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड में हम बात करेंगे स्टार्च की और सेलुलोज की मेनली, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च प्रेजेंट है सीरियल क्रॉप्स में, वीट, बार्ले, मेज, राइस, चावल, मकई में और इस तरह से गंदम वगैरह में प्रेजेंट होता है स्टार्च। और कॉटन जो है दैट इज़ अ प्योर सेलुलोज। याद रखिएगा, जो कॉटन है वो प्योर सेलुलोज की फॉर्म है। तकरीबन 99% प्योर जो सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है कॉपर में। सो दिस इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि इनको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। हमने पहले सिंपल शुगर्स को देख लिया, उनको कहाँ से लेंगे। डाइसेक्राइड्स में हमने सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के सोर्सेज को देख लिया। पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च और कॉटन को देख लिया, स्टार्च और सेलुलोज को देख लिया कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होंगे। तो ये हो गए आपके सोर्सेज। नेक्स्ट इज हाउ इज कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड। अच्छा, ये जो भी आपको यहाँ पर रेड कलर में और अंडरलाइन नज़र आ रहा है ना, ये आपने अपनी हेडिंग बना लेनी है बुक पे, ठीक है। और जो हाईलाइटेड है इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चन में हाईलाइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ इज कार्बोहाइड्रेट्स यूज बाय बॉडी। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। तो मेनली जिस फॉर्म में इस्तेमाल करती है वो फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। हमारी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करती है। अगर हम किसी और फॉर्म में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो वो उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्लूकोज, ठीक है। यानी अगर हमने लॉन्ग चेन्स ली हुई हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो उसको कन्वर्ट करेगी, उसको तोड़ेगी थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स और उसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ही वो चीज़ है जिसकी फॉर्म में हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो ब्रेन है उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमेशा मिलती है थ्रू ग्लूकोज। ये कभी भी हम लिपिड्स की एनर्जी को ब्रेन जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, ये हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब हमारा ग्लूकोज लेवल लो होना शुरू होता है तो सबसे पहले हमें डिजीनेस होना शुरू हो जाती है। डिजीनेस का मतलब है हमारी जो है वो नींद जो है वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं हम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू द लो ग्लूकोज लेवल, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो ग्लूकोज के अलावा किसी और फॉर्म में जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं करता, ठीक है। तो ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आर द यूजेस की हेडिंग कर लीजिएगा कि एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा और कौन कौन से यूजेस हैं। एक तो एनर्जी प्रोवाइड हो गया ना जो हमने पीछे, ये भी एक यूज़ है कार्बोहाइड्रेट का, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। इसके अलावा क्या क्या यूजेस हैं? इसके अलावा ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करती हैं, बिकॉज अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हेयर हाइपो मीन्स लो, ग्लाइस का मतलब है ग्लूकोज, और जहाँ पर भी ईमिया का वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया,
सो अगर हमारी बॉडी का शुगर लेवल, हमारे ब्लड का शुगर लेवल लो हो जाएगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लो हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस होगी और बेहोश भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, और अगर एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं तो कोमा वाली कंडीशन भी हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में। इसके अलावा प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया। अच्छा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको प्रोवाइड करता है फूड, वो यूज़ करते हैं, उनकी खुराक जो है वो ग्लूकोज है, उनकी खुराक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे और अल्टीमेटली हमें डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट है हमारी बाउल फंक्शनिंग के लिए। बाउल फंक्शनिंग का मतलब है यहाँ पर इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग, बाउल का मतलब इंटेस्टाइन है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाइबर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेंगे तो वो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेंगे, बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ही जो ब्लड वेजल्स हैं उन पर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा तो अल्टीमेटली बीपी भी जो है, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेनटेन होगा। लास्ट पॉइंट इज़ कि दैट प्रोटेक्ट आर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। जो मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो वो कड़ल पड़ जाना, ठीक है। सो वो जो है वो उन चीज़ों से, उन क्रैम्प से जो मसल स्टिफ हो जाता है ना, अकड़ जाता है अपनी जगह पर और बाद में वहाँ पर खली पड़ जाती है, राइट। सो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आपका ये साइड बॉक्स है आपकी बुक का, जो आप लोगों ने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, अब उन्होंने हमें एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करनी है उस सारे प्रोसीजर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं 17 किलो जाउल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स का है उसमें 17 किलो जाउल एनर्जी होती है, राइट। तो अब होगा क्या कि जो हम फूड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्ग चेन्स हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में है, तो उसने सबसे पहले सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन होना है थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारे स्टमक में, हमारे कुछ ऑरल कैविटी में भी हैं, दैन हमारे इंटेस्टाइन में भी हैं, तो उन सारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनकी मदद से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उनकी इनटू द सिंपल शुगर्स, इनटू लाइक ग्लूकोज, इनटू लाइक सुक्रोज, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स में ब्रेक होने के बाद अब क्या होना है, अब उन्होंने एब्जॉर्ब होना है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होनी है अब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में जाने के बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हमें एनर्जी देनी है, उनको हमने मसल्स में इस्तेमाल करना है, उनको हमने मस्कुलर एनर्जी के तौर पर यूज़ करना है जो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। इसके अलावा इनका एक यूज़ ये है, अच्छा यहाँ पर आपको जो नीचे चार्ट नज़र आ रहा है उसमें सबसे पहले फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो ब्रेक हो गई इनटू सिंपल शुगर्स, और वो सिंपल शुगर जो है वो ब्लड में गई, और ब्लड में जाने के बाद उनको हमने इस्तेमाल करना है मसल की एनर्जी के लिए, बिकॉज हमें मस्कुलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ना, लाइक हम बोल रहे हैं, हम हिल रहे हैं, हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए हमें मस्कुलर एनर्जी चाहिए। सांस लेने के लिए भी मस्कुलर एनर्जी चाहिए, हमारे लंग्स के जो मसल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी फॉर्म ये है कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हमने ले ली, मतलब जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी लिवर में, और ये हमें इस काम आएगी कि जब हमने थोड़ी देर खाना नहीं खाया, या हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम फास्टिंग कंडीशन में हैं, या हमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, घर वालों से नाराज़ हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन है ये काम आएगी और ये टूटेगी और ये कन्वर्ट होगी इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है उस फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और हमारी एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, यानी हमारी एनर्जी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस केस में जिस तरह से आजकल लॉकडाउन में हो रहा है कि हम बस खाते जा रहे हैं घर बैठ के और कर कुछ नहीं रहे हैं, राइट। सो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे फैट्स में। जब वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो वो अल्टीमेटली उसकी वजह से ओबेसिटी होगी, हम ओबीज हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन हम खा फिर भी रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये होगा कि वो लिपिड्स में या फैट्स में कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से
ओबेसिटी कॉज करेगा। सो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अगर ब्लड में जा रहे हैं तो वो यूज़ हो रहे हैं फॉर द मस्कुलर एनर्जी, फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स। इसके अलावा अगर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो स्टोर हो रहे हैं लिवर में, दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एमरजेंसी कंडीशंस, इम्पॉर्टेंट इन द फास्टिंग कंडीशन और वो सारी चीज़ें। और अगर वो फैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हमें ओबीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और साइड बॉक्स है आपकी बुक का, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। तो ये आप लोगों को जो ड्रिप लगती हैं जब आप कमज़ोर हो जाते हो, या भाई डायरिया हो गया है तो ड्रिप लगनी है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उठा नहीं जा रहा बेड से, तो उस वक्त आपको ड्रिप्स लगती हैं। तो वो जो ड्रिप होती है उसमें असल में होता है डेक्सट्रोज क्या है, दैट इज़ अ क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज। ठीक है, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इमीडिएट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ओके, सो ग्लूकोज जो है वो क्रिस्टलाइज्ड शुगर है, ये हमें प्रोवाइड करती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि इजीली ब्रेक हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं और हमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट यहाँ अच्छा इजीली ब्रेक डाउन एंड प्रोसेस्ड, ये बात हो गई। 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट होता है ड्रिप्स में, इसको हम D5W के नाम से जो है वो कहते हैं इसको। तो इसमें 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो 5% वेट बाय वॉल्यूम है। दैट इंडिकेट्स कि इसमें 5 ग्राम्स डेक्सट्रोज है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सो इसमें 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी है। ठीक, 170 कैलोरीज एनर्जी है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेक्सट्रोज है, सिर्फ ग्लूकोज है इसमें। अब अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो गई, जो कि यूजुअली डायरिया में हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, सो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इस डेक्सट्रोज के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं, लाइक हम उसमें NaCl को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऐड करते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की, हमारी बॉडी में जो कमी हो गई है, जो इन अदर वर्ड्स जो आप कहते हो जो नमकियात की कमी हो गई है, तो वो भी पूरी करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो ड्रिप है ये हम लगाते हैं इंट्रावेनस यानी IV वेन के अंदर लगती है ये, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्लूइड की जो कमी हो जाए बॉडी में उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गई है, या बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, या फ्लूइड इनटेक कम है, या डायरिया हो गया है, तो इन सारे केसेस में फ्लूइड जो है हमारी बॉडी का वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम डेक्सट्रोज सोल्यूशन देते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं इफ़ नीडेड। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलॉन्ग विद द 2 साइड बॉक्सेस दैट वी रेड टुडे। कार्बोहाइड्रेट्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डेक्सट्रोज सोल्यूशन। ठीक है जी, थैंक यू।